नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप HDL कोलेस्ट्रॉल बाय डायरेक्ट मेथड की किट किसी भी सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे प्रोग्राम कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने एनामोल लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए किट को यूज़ किया है। दोस्तों, यदि आप HDL डायरेक्ट की किट किसी भी सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे प्रोग्राम करना चाहते हो तो उसके लिए जिन इन्फॉर्मेशन या जिन पैरामीटर्स की ज़रूरत होगी वो सारे पैरामीटर्स इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में दिए गए होंगे, जो कि हमारे किट के अंदर मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया गया है। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कर सकते हो। दोस्तों, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले हमें इंस्ट्रूमेंट स्विच ऑन करना होगा और उसके मेन मेन्यू पे आ जाना होगा। यहाँ पर हम टेस्ट ऑपरेशंस का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इस लिस्ट में से ऐड न्यू टेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट टेस्ट मोड। इसका ये मतलब है कि हमें यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि हमारी HDL डायरेक्ट की किट एंड पॉइंट मोड की किट है या काइनेटिक मोड की है या किसी और मोड की है। अब ये जानकारी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रिएक्शन टाइप के आगे एंड पॉइंट मेंशन किया है। इसका ये मतलब है कि हमारी HDL डायरेक्ट की किट एंड पॉइंट मोड की ही किट है। तो इस लिस्ट में से हम यहाँ पर एंड पॉइंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी होगी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो नेम ऑफ द टेस्ट की ऐड करनी है। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं अपने लेबोरेटरी के सेटिंग्स के हिसाब से जो आपके लिए सूटेबल हो। मैं इस वीडियो में HDLD नेम ऐड कर रहा हूँ। नेम ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे और होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो प्राइमरी वेवलेंथ की ऐड करनी होगी। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने प्राइमरी वेवलेंथ के आगे 546 नैनोमीटर और सेकेंडरी वेवलेंथ के आगे 630 नैनोमीटर मेंशन किया हुआ है। ये जानकारी हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। जानकारी ऐड करने के लिए हम यहाँ पर प्राइमरी वेवलेंथ का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और फिल्टर 1 का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम वो वाली वेवलेंथ सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। उसके बाद हम यहाँ पर फिल्टर 2 का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे या सेकेंडरी फिल्टर का, और लिस्ट में से वो वाली वेवलेंथ सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। दोस्तों, अगर एग्जैक्ट वेवलेंथ आपके इंस्ट्रूमेंट पे अवेलेबल नहीं है तो उससे करीब वाली या नियरेस्ट जो भी वेवलेंथ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो टेम्परेचर या फ्लो सेल टेम्परेचर की ऐड करनी होगी। अब ये जानकारी भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने फ्लो सेल टेम्परेचर के आगे 37 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया है। अब ये जानकारी हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। तो क्योंकि हमारे प्रोग्राम में पहले से ही टेम्परेचर के आगे 37 डिग्री सेल्सियस मेंशन हो रहा है, इसलिए हम इस इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं करेंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो KF या काइनेटिक फैक्टर की होगी, जिसे हम 1.0 ही मेंटेन रखेंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो वॉल्यूम या एस्पिरेशन वॉल्यूम की होगी। दोस्तों, आप एस्पिरेशन वॉल्यूम को 500 माइक्रोलीटर ही मेंटेन रख सकते हो, लेकिन यदि आप अपना टेस्ट 500 माइक्रोलीटर में रन कर रहे हो तो आप इसे घटाकर 300 या 400 माइक्रोलीटर भी कर सकते हो। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो यूनिट की ऐड करनी होगी। अब यूनिट की जानकारी देखने के लिए दोस्तों आपको आपकी किट के अंदर कैलिब्रेटर का वायल आपको देखना होगा। कैलिब्रेटर के वायल के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैलिब्रेटर के नीचे 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की यूनिट मेंशन की गई है। अब यही यूनिट हम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर देंगे। यूनिट ऐड करने के लिए हम यहाँ पर यूनिट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट में से वो वाली यूनिट सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने कैलिब्रेटर के वायल के ऊपर पढ़ी है। दोस्तों, अगर आपकी किट के अंदर कैलिब्रेटर नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ भी रेफ़र कर सकते हैं और यहाँ पर आप लीनियरिटी का कॉलम देख सकते हैं। जो भी यूनिट आपकी लीनियरिटी के आगे मेंशन की गई होगी वही यूनिट आप अपने सॉफ्टवेयर में एंटर कर सकते हैं।
उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी वो लैग टाइम की एंटर करनी होगी। दोस्तों आप चाहो तो इस ऑप्शन को आप स्किप करके अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हो, लेकिन मैं हमेशा यहाँ पर लैग टाइम 5 सेकंड का लैग टाइम मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर लैग टाइम का मतलब ये है कि जब हम हमारा रिएक्शन मिक्सचर इंस्ट्रूमेंट के अंदर एस्पिरेट करेंगे उसके कितने सेकंड्स के बाद इंस्ट्रूमेंट उसकी एब्जॉर्बेंस मेजर करेगा। तो मैं 5 सेकंड का टाइम यहाँ पर इसलिए दे देता हूँ क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स में हमारा इंक्यूबेशन टेम्परेचर जो होता है वो रूम टेम्परेचर का होता है और फ्लो सेल का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो इसलिए हमारा रिएक्शन मिक्सचर रूम टेम्परेचर से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचे, इसके लिए हम यहाँ पर 5 सेकंड का इंक्यूबेशन या लैग टाइम हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। 5 एंटर करते ही हम यहाँ पर एंटर का बटन दबा देंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो ब्लैंक सेटिंग्स की ऐड करनी होगी। यदि हमें रिएजेंट से ब्लैंक रन करना है या हमें डिस्टिल वाटर से ब्लैंक रन करना है। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लैंक सेटिंग के आगे मैन्युफैक्चरर ने DW लिखा है। इसका ये मतलब है कि हमें यहाँ पर डिस्टिल वाटर से ही ब्लैंक रन करना है। तो क्योंकि हमें डिस्टिल वाटर से ब्लैंक रन करना है, इसलिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर में हमारे ब्लैंक के आगे जो ऑप्शन नो आ रहा है इसे हम एडिट नहीं करेंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो QC या क्वालिटी कंट्रोल की ऐड करनी होगी। यदि आप लेबोरेटरी में कोई भी क्वालिटी कंट्रोल सीरा रन कर रहे हैं तो वह लॉट नंबर की नॉर्मल या एबनॉर्मल रेंज आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो नॉर्मल वैल्यू की ऐड करनी होगी। इसका ये मतलब है कि पेशेंट के अंदर कितनी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए LDL कोलेस्ट्रॉल की। अब वैसे तो लेबोरेटरी को अपनी नॉर्मल वैल्यू खुद एस्टैब्लिश करनी चाहिए और वो नॉर्मल वैल्यू आपको यहाँ पर एंटर करनी चाहिए, लेकिन यदि लेबोरेटरी ने अपनी नॉर्मल वैल्यू एस्टैब्लिश नहीं करी है तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ को भी रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रेफरेंस वैल्यू के नीचे HDL कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 30 से लेके 70 mg/dl मेंशन की है। यही वैल्यू हम हमारे सॉफ्टवेयर में भी एंटर कर सकते हैं। वैल्यू ऐड करने के लिए हम यहाँ पर नॉर्मल रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन येस सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद सबसे पहले हम ऑप्शन लो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे लो रेंज की जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। वैल्यू ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हाई का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे हाई रेंज की जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे और फिर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे एस्केप दबाकर। उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो स्टैंडर्ड की ऐड करनी होगी। यदि हमारे किट के अंदर स्टैंडर्ड या कैलिब्रेटर दिया गया है या नहीं। अब जैसा कि दोस्तों आप पहले भी देख चुके हैं, हमारे किट के अंदर कैलिब्रेटर दिया है और वो कैलिब्रेटर की वैल्यू 45 mg/TL हमारे लेबल के ऊपर लिखी हुई है। तो क्योंकि हमारे किट के अंदर कैलिब्रेटर दिया गया है इसलिए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और ऑप्शन येस को हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और कैलिब्रेटर का कॉन्सेंट्रेशन ऐड करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर स्टैंडर्ड नंबर पे सिलेक्ट करेंगे। इसका ये मतलब है कि हमारे किट के अंदर कितने कैलिब्रेटर्स दिए गए हैं। अब क्योंकि हमारे किट के अंदर एक ही कैलिब्रेटर दिया गया है इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन एंटर करने का ऑप्शन अब ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमारे कैलिब्रेटर के वायल के ऊपर लिखी गई है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर दबाकर एस्केप दबा देंगे होम स्क्रीन पे आने के लिए। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो लिमिट सेटिंग्स की ऐड करेंगे, मतलब हमारे किट की लीनियरिटी कितनी है। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने लीनियरिटी के आगे 400 mg/dl मेंशन किया है। अब ये जानकारी हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। जानकारी ऐड करने के लिए हम यहाँ पर लीनियरिटी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं।
अब प्रोग्राम को सेव करने के लिए हम यहाँ पर ऑप्शन सेव सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में ऐड हो चुका होगा। प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर लिस्ट टेस्ट में जाएंगे और उस विंडो पे चले जाएंगे जिस विंडो पे हमारा प्रोग्राम सेव हुआ है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम 87 नंबर पोजीशन पर जाकर सेव हुआ है। प्रोग्राम ओपन करने के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप कोई भी पेशेंट सैंपल रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और इससे आगे इंस्ट्रूमेंट आपको गाइड कर देगा कि किस तरीके से आप एब्जॉर्बेंस को मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।